वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। स्टूडेंट, हम 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके थे, उससे रिलेटेड एग्जांपल कर चुके थे। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आपने छोटी क्लासों में या मैं बात करूं 10th में या 11th में भी आपने पढ़ा होगा। 10th में आपके एक सवाल आता था जिसमें कोई तीन बिंदु सरेख होते थे और उसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिख के चेक करते थे और वहां पर आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। हालांकि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले पढ़ते हो तो जैसे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई भी पढ़ते हो, या मैं हीरोन के सूत्र की बात कर लूं वो भी आप पढ़ के आए होंगे। परंतु एक फॉर्मूला आपने कुछ इस तरह का भी पढ़ा होगा भाई, कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। उम्मीद कर सकता हूं 1/2 x1 y2 माइनस y3, इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता था x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 अपने पास में आ जाता है फिर y1 माइनस y2। इस टाइप का कोई आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं। यह आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। 10वीं क्लास में यह आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। उसके बाद में 11th में भी अपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे करते हैं, किस प्रकार से ये फॉर्मूला व्युत्पन्न होता है, उसकी आज हम स्टडी करेंगे। अच्छा, अपने जब सवाल लिखा आएगा तो सीधा सीधा ऐसे नहीं बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वो बोलेगा सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम स्टडी करने वाले हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तीन बिंदु कोलिनियर है या सरेख है तो क्या शर्त है। उसके बाद में दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। हालांकि दो बिंदु से जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो आप 11th में सीख चुके हो। इस प्रकार का समीकरण होता था y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इस प्रकार का फॉर्मूला होता था। ये अपने पास में होती थी स्लोप, या कह सकते हैं ढाल, या हम कह सकते हैं झुकाव, या हम इसको कह सकते हैं टेन थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं स्मॉल एम। खूब सारे नाम होते हैं इसके, ठीक है भाई। तो ये अपने पास में था दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। आज जो अपने पास में आएगा उसमें लिखा जाएगा दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए किसका प्रयोग करके, सारणिक की सहायता से। किसकी सहायता से, सारणिक की सहायता से, या डिटरमिनेंट्स का यूज करके आपको दो बिंदु से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सबसे बड़ी बात ये। तो इस चैप्टर में अपने को दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखेंगे किस प्रकार से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि यदि शीर्ष, अभी पहले तो मोटा मोटा लिख देते हैं, यदि शीर्ष अपने पास में ये होते थे x1 y1 2 y2 और x3 y3, तो आप क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़ते थे बताओ। देखिए सूत्र ये पढ़ते थे आप 1/2 मोड लगा दूं ताकि नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव ले लूंगा, क्योंकि एरिया है, एरिया में से आप पॉजिटिव लेते हैं। x1 लिख लेता हूं, ब्रैकेट 1 आ गया तो आएगा 2 3 प्लस 2 आ गया है तो आना है 3 1 प्लस 3 आ गया है तो आना है 1। ये याद रखने की ट्रिक, हालांकि मैं ऑफलाइन क्लास में बताता हूं आपको किस प्रकार याद रखना है। सूत्र को बिल्कुल आसान है, सूत्र याद रखना, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये सूत्र होता है जब किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष दे रखे हो और इस प्रकार का होता है अपने पास में ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल है, इसमें ये शीर्ष मान लो 1 2 हो गया, ये 2 3 हो गया, और ये मान लो 3 4 5 हो गया। तीन शीर्ष हो गए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, आंसर आने वाले हैं। हालांकि सूत्र को रटने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसका फर्जी तरीका बताता रहता हूं। इसका फर्जी तरीका क्या है देखना। देखिए बिल्कुल आसान तरीका, अगर ये चीज देख ली तो आप मेरे ख्याल से जिंदगी में ये सूत्र भूलने वाले नहीं, अभी काफी याद हो जाएगा। गिनती आती है आपको, गिनती आती है तो 1 2 3 लिख सकते हो क्या। 1 2 3 लिख दिया, आगे और लिख दो 1 2 3, बस खत्म हो गया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लिख दिया, सूत्र खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया देखो, 1/2 तो याद रहता है क्योंकि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई आता है। यहां पर स्टार्ट करना है कोष्टक के बाहर तो हमेशा x का पद आएगा। किसका पद, x का। तो पहले तो लिख लो x1 x2 x3 लिख लो, तीन तो लिख लो, x1 x2 x3 लिख लो, क्रम से लिखा 1 2 3। अब देखो ब्रैकेट में क्या आना है, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, सबके सामने लगा दो प्लस का चिन्ह और ये मोड। अब ब्रैकेट वाला याद कैसे करें, यही भूलते अपन तो, बाहर वाला तो याद रह जाता है, x1 x2 x3 याद रह जाएगा। अब ब्रैकेट वाला याद रखने का तरीका, बाहर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा है, बारी किसकी, फिर 2 3 की। भाई 1 आ चुका है तो बारी किसकी है, 2 और 3 की। अब आ गया जो कौन आ चुका है 2, ये रहा 2, ये 2 आ चुका है, बारी किसकी है 3 और 1 की। तो लिख दो 3 माइनस 1। कौन आ चुका है 3 आ चुका है तो बारी किसकी है 1 और 2 की। तो y1 माइनस क्या लिख दो y2। कितना आसान सूत्र बना है, क्या लिखना है 1 2 3 3 1 2। 1 आ चुका है तो 2 3,
तो 2 आएगा तो 3 1 और 3 आएगा तो क्या लिखेंगे हम 1 2 लिखने वाले हैं। और ये अपना सूत्र बन चुका है। देखो देखिए x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 ये अपना सूत्र बन चुका है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ये सूत्र भी आप लिख सकते हो, परंतु जब सारणी की बात आ जाती है, सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये सेम सूत्र अपने पास में बढ़ने वाला है। किस प्रकार से देखना, देखिए मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, सूत्र लिख ही लेना आप ही। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो x1 x2 x3 x2 y2 x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, इसको डेल से लिखा जाता है भाई। क्या लिख सकते हैं हम, डेल या एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होने वाला है 1/2 तो आगे आएगा। सारणी की सहायता से एक सारणी बना लो, हालांकि आना उत्तर वही है। देखो तरीका मैं क्या लिख रहा हूं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको जिस दिन आप सोल्व करोगे बढ़ना वही है जो हमने पहले लिखा, जो आपने 10th में पढ़ा, जो आपने 11th में पढ़ा है। इससे बढ़ना वही, ट्राई कर लेते क्या वही बनता है, या हम ऐसे ही फेंक ही रहे तो देख लेते क्या वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को किसी ना किसी पंक्ति या स्तंभ के रेस्पेक्ट में उसका एक्सपेंड करना पड़ेगा उसको, या प्रसार करना पड़ेगा। तो मैं प्रसार कर देता हूं। ये पहला जो कॉलम दिख रहा है मेरे को, उसके रेस्पेक्ट में कर देता हूं C1 के सापेक्ष प्रसार। किसके रेस्पेक्ट में, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखो देखिए C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इधर तो डेल है ही, 1/2 है अपना, ये मैं बढ़ा देता हूं या कोष्टक लगा देता हूं। हाल फिलहाल में कोष्टक लगा देता हूं, मोड भी मैं कारण बता दूंगा। चलो मैंने कोष्टक लगा दिया। अब पहले उठाना किसका है, मेरे को x1 को उठाना है। किसको उठाना भाई, x1 को। ये मैंने ले लिया x1, क्या बच गया बताओ। देखिए 3/3 को सॉल्व करने का तरीका। अब ये गया तो इससे रिलेटेड, अब मैं देखो लाइन खींच रहा हूं, वापिस काट देंगे। क्या करने वाले हैं, x1 से रिलेटेड ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या y2 y3 1 1। अब इसको मैं डिलीट कर दूं। अब ये ध्यान में रखना मन की आंखों से। तो चलो क्या लिख देता हूं मैं, y2 1 y3 1, ये बचेगा मेरे पास में। आगे आ जाओ, x1 आ चुका है, बारी किसकी है, x2 की। चिन्ह मैं लास्ट में लगा दूंगा है ना। ये आ चुका x2, आ जाओ x2 पर। x2 के लिए रिलेटेड बोलो, x2 की पंक्ति तो ये होगी, और x2 से रिलेटेड इसका भी ये हो गया। बचेगा क्या, y1 y3 1 1, y1 y3 और 1 1, y1 y3 और 1 1 बच गया। अब लास्ट में आ जाओ, कौन है अपने पास में, x3 है। ये बना चुका हूं मैं सारणी कर, ये गायब होगा, ये गायब होगा, मतलब y1 y2 1 1। तो लिख देता हूं y1 y2 और 1 1। अब प्लस माइनस का चिन्ह देख लेते हैं एक बार, ये ब्रैकेट बना देता हूं। प्लस माइनस के चिन्हों पर गौर करो, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इसके सामने प्लस, इसके माइनस, इसके क्या लगा देता हूं मैं, प्लस। सोल्व करें तो डेल बराबर 1/2 तो ही, ये ब्रैकेट है x1 है, ये ब्रैकेट y2 माइनस का क्या होगा मेरे पास में, y3 होगा। इधर गुणा माइनस इधर गुणा, ये माइनस x2 y1 माइनस क्या होगा, y3 होगा, प्लस x3 और क्या होगा y1 माइनस y2 होने वाला है। थोड़ा एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 तो है ही, y2 माइनस क्या है मेरे पास में, y3 है। ठीक है भाई। अब यहां इसमें से अगर मैं माइनस का कॉमन ले लूं तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेगा। तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बचेगा y3 माइनस का y1 बन जाएगा। सॉरी इसको x2 बाहर लिख देते हैं एक बार। बाहर कौन है अपने पास में, x2 है, और बचेगा क्या माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो चुका है, प्लस x3 अपने पास में है, और y1 माइनस का क्या है भाई, y2। देखो देखिए वही सूत्र बन गया क्या, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, सेम सूत्र बन चुका है जो हमने पहले पढ़ा था। तो यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका हम लिख चुके हैं, किस प्रकार से किसी भी ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई। तो ये हो गया अपने पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। चाहे तो सारणिक से निकालो वरना सीधा अपना निकालने का एक सूत्र होता है। तो इसको टिपो देखें, स्क्रीनशॉट लो देखें इसका।
ठीक है भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान काम था, निकाल चुके हैं। अब देखो त्रिभुज से निकाल तो लिया आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब मैं कुछ चीजें नोट लगा के बताने वाला हूं आपको। नोट क्या है, देखो देखिए, ये टीपिया होगा तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ भाई, ठीक है। अब मैं नोट में सीख लेते हैं क्या क्या नोट होने वाले अपने पास में। देखो नोट, नोट नंबर अगर मैं एक की बात करूं तो एक चीज बताओ मेरे को, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं जो क्षेत्रफल होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल धनात्मक होता है, तो अपने पास इस सारणी को मैं एक लिख देता हूं, समीकरण क्या दे देता हूं एक। तो मैं क्या लिखूंगा, हम जानते हैं क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक राशि है, अतः सारणिक एक का कैसा मान लेना, आपको पॉजिटिव मान लेना है। तो पहला ही नोट हो गया अपने पास। बाई चांस इसका मान मान लो -5 भी आ जाए सॉल्व करने पर, तो आपको जबरदस्ती लिखना है we know that area is a positive quantity, then -5 की जगह आपको क्या लेना है, +5 लेना है। ये विशेष ध्यान रखना भाई, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ऐसा कभी देखा क्या, ये -15/20 का प्लॉट है, ऐसा कभी देखा आपने? ऐसा तो नहीं देखा ना भाई, ये -200 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट है, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। हमेशा धनात्मक ही देखा होगा जब भी एरिया देखा होगा तो आपने। जैसे दूरी की बात कर लो तो पॉजिटिव चीजें होती है ये। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, पहला ही नोट, क्योंकि क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है, क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है, अतः अतः सारणिक एक का निरपेक्ष मान लेते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इसको पॉजिटिव भी कहते हैं, निरपेक्ष मान लेते हैं। मापांक वाला नहीं होता क्या, निरपेक्ष मान लेते हैं। जैसे मापांक होता है उसको निरपेक्ष ही बोलते हैं ना, निरपेक्ष मान लेते हैं। नोट नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं, नोट नंबर 2। अब देखना नोट नंबर 2 खास है, विशेष है। खास क्यों, उसका मैं कारण बता देता हूं। लेटेस्ट सपोज आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, लेटेस्ट सपोज आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, तो एक चीज बताओ, क्या जिस दिन वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको देगा तो आपको ऐसे बोलेगा क्या +5 लेना है -5, ऐसा तो कुछ नहीं बोलेगा। वो आपको इतना लिखेगा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज बना देता हूं, सुनो ना भाई, एक त्रिभुज बना देता हूं मैं, 1 2 लिख देता हूं, x5 लिख देता हूं और 5 4 लिख देता हूं, ठीक है। और ये बोल देता है, मानना भाई भी फिक्स नहीं है, मान लो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। कितना वर्ग इकाई है, 5 वर्ग इकाई है। तो बोलेगा इस x का मान बताओ, इस ये शीर्ष क्या आएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 इकाई दे दिया, तो x का मान, तो मैं करने वाला क्या हूं, मैं तो मेरा सीधा फंडा क्या करूंगा, 1/2 लिखूंगा। सूत्र जानता हूं, x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 लेना बराबर में। मेरे पास में क्या होगा, एरिया, एरिया कितना दे रखा है 5, ये एरिया का सूत्र है, एरिया दे रखा है 5। अब x1 की जगह 1, y1 की जगह 2, x2 की जगह x लिख दूंगा, y1 की जगह 5 लिख दूंगा, x3 की जगह 5 लिख दूंगा, y3 की जगह 4 लिख दूंगा। एक बार वापस देखो देखिए इसको, अगर आपको शीर्ष ये देते हैं और बोले ट्राइंगल का एरिया है ना जो 5 है, तो मैं जानता हूं सूत्र तो ये होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो देखो देखें, 1/2 तो अपनी जगह है, x1 y1 पहला x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। तो देखो देखें, 1 2 लिख दूं, फिर x5 लिख दूं, फिर अपने पास में आ गया 5 4 और यहां आ गया 1 1 1। और ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब मेरे को एक चीज बताना बच्चों, क्या, जब मैं इस x का मान निकालूंगा, इस x का मैं मान निकालूंगा, कुछ भी मान है, मेरे को अंदाज नहीं है। लेट सपोज जब मैं 5 लेता हूं तो x का मान आ जाता है 6, x का मान कितना आ जाता है 6, मैं मान लेता हूं। जब मैं एरिया कितना लेता हूं 5, तो x का मान कितना आ जाता है 6 आ जाता है। और लेटेस्ट सपोज जब मैं इसका मान लेता हूं -5, इसका एरिया लेता हूं -5 और x की वैल्यू मान लेता हूं -6 आ जाती है। आखिर ये मेरे को नहीं पता क्या आएगी, मैं मान लेता हूं जब एरिया पॉजिटिव लेता हूं तो x बराबर 6 आता है, नेगेटिव लेता हूं तो x बराबर -6 आता है। कहने का मतलब x की जगह 6 रखूंगा तो उत्तर 5 आएगा, ठीक है। x की जगह -6 रखूंगा तो उत्तर -5 आ रहा है, समझ रहे हो आप। एरिया +5 आ रहा है या -5 आ रहा है, परंतु अपने को तो पता है
एरिया प्लस आए चाहे माइनस आए, हम हमेशा कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो सीधी सीधी बात है, अपन इतना सा फंडा लगा सकते हैं, क्या फंडा लगा सकते हैं, जब सीधी सीधी बात, इसको देखना शॉर्टकट में समझने की ट्राई करना। अपन जब सूत्र लिखते हैं इसका इसका सूत्र लिखते हैं 1/2, तो मोड लगाते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसके ऊपर ये मोड क्यों लगाते हैं? मोड लगाने का तात्पर्य है जिस दिन इधर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी वो उसको क्या करने वाला है, पॉजिटिव। अब एक चीज बताओ, कभी मोड x बराबर कुछ लिखा हुआ है, मोड x बराबर कुछ लिखा हुआ है, तो x जब भी मोड हटता है तो क्या लगता है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगता क्या? प्लस माइनस का चिन्ह लगने का कारण है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, हमेशा कैसा मान आएगा, पॉजिटिव मान आएगा। अब एरिया आप 5 लो या -5 लो, अपने पास में x की वैल्यू 2 आ जाएगी, मान लो 2 आ गई, 3 आ गई। अब 2 रखने पर तो 5 आ रहा होगा, 3 रखने पर -5 आ रहा होगा। अपने को उनसे क्या लेना देना है, क्योंकि मैं जानता हूं चाहे +5 आए चाहे -5 आए, अपने को कौन सा लेना है, 5 लेना है। तो मेन मुद्दा यह है कि जब भी मोड हटता है तो वैल्यू हम किस में लेते हैं, प्लस और माइनस में लेते हैं। याद करो, मोड x बराबर क्या लिखते हैं हम, x ग्रेटर देन 0 माइनस x लेस देन इक्वल टू 0, ये लिखते हैं अपन। कहने का तात्पर्य अगर 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, 0 से छोटा तो नेगेटिव है, तो ये मोड ही ना। तो दो चिन्ह आएंगे, तो प्लस का आएगा, एक क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये मेन मुद्दा था बताना कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और सारणी की गणना करने को बोले तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में लेना है, प्लस और माइनस में लेना है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो तथा सारणी की गणना करनी हो, तो सारणी का मान धनात्मक, सारणी का मान धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं। धनात्मक भी लेते हैं और कौन सा मान लेते हैं, और ऋणात्मक मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं भाई, ऋणात्मक मान लेते हैं, क्योंकि मोड है, मोड हटता है तो प्लस माइनस के चिन्ह लगते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक मान लेते हैं। इसका तीसरा नोट देखना, तीसरा नोट मोस्ट है। बाई चांस ये तीनों ही सिर्फ एक ही लाइन में हो गए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तीनों एक लाइन में हो गए, तो बताओ कोई ट्रायंगल बनेगा क्या? और जिस दिन कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होने वाला है, मेरे पास में 0। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, यदि तीनों बिंदु सरेंग माने कोलिनियर, एक ही लाइन में कोलिनियर, यदि तीनों बिंदु सरेंग हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। कितना होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। कहने का तात्पर्य जब भी अपने को सरेंग बोलेगा, यदि तीनों बिंदु सरेंग होंगे तो जो अपना एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होगा वो अपने पास में क्या होने वाला है, 0 नल होने वाला है। तो ये नोट टी पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो, देखें। ठीक है भाई, चलते हैं फिर अगले वाले में। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तीन बिंदु सरेंग अपन बता चुके हैं। अब देखो, अब अपने को एक सवाल और बोलेगा, वो बोलेगा दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। पहले इनसे रिलेटेड एक आध अपन सवाल कर लेते हैं, किस टाइप का सवाल आता है। लेटे सपोज सवाल आ गया कुछ इस तरीका, जैसे एग्जांपल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसके शीर्ष दे देता हूं मैं, 1 -1 2 3 और 0 5 है। ठीक है भाई, तीन शीर्ष दे दिए। यदि इसके शीर्ष
1 माइनस 1 2 3 0 5। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल किस प्रकार ज्ञात होने वाला है, देखो देखें अपन क्या लिखे हैं, चूंकि डेल बराबर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डेल बराबर 1/2, आगे क्या लिखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस प्रकार लिखते हैं। इसको अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना भाई 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी, ध्यान रखना इसी प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। परंतु अपनी परंपरा ही चली आ रही है कि इस प्रकार से लिखो, तो परंपराओं का निर्वहन करना तो अपना फर्ज होता है भाई। आगे देखो 1/2 तो अपनी जगह है ही, सारी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहां से लाएंगे, यहां से आएगा। सोचो ये है अपने पास में निर्देशांक बिंदु, त्रिभुज कुछ इस तरह का बनता है, निर्देशांक होते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 टाइप के होते हैं। तो सोचो x1 की जगह कौन बैठा हुआ, 1 बैठा हुआ, तो 1 लिख देता हूं। y1 की जगह कौन बैठा हुआ है, -1, आगे देख आएगा। x2 की जगह 2 हो गया, y2 की जगह 3 हो गया और यह 1 आना है। x3 की जगह 0 हो गया, y3 की जगह 5 हो गया, आगे 1 आना। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 1/2 तो अपना बाहर ही, किसी के सापेक्ष एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसमें शून्य दिखेंगे उसके सापेक्ष ट्राई करने वाला हूं मैं। ये अपन ने बना दी ब्रैकेट, ये जो मेरे को C1 दिख रहा है C1 के सापेक्ष कर देता हूं, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो, देखिए C1 के सापेक्ष क्या होने वाला है, 1 घन। अब ये गया बचेगा क्या, 3 5 1 1, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, देखो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, डायरेक्ट आइडिया लगा लिया करो डायरेक्ट, ये माइनस दो, ये गया तो -1 5 और 1 1 आना है। लास्ट में 0 लिख लूं तो क्या क्या बचना है मेरे पास में, ये गया -1 3 1 और 1। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 0 से गुणा होकर क्या बनने वाला है, ये 0 बनने वाला है। मैं जो तरीका बता रहा हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल को सोल्व कैसे करेंगे अपन। अब देखो देखिए 1/2 तो बाहर ही, 1 है, इसका कोई मतलब नहीं, गुणा करो 3 माइनस का 5, 3 -5 हो गया, -2 अपनी जगह, ये हो गया -1 और माइनस का क्या हो चुका है 5, इसको छेड़ी क्यों रही है, तो 0 हो रहा है। आगे देखो देखिए 1/2 अपनी जगह है, 3 -5 -2 हो चुका है। यहाँ जो ये माइनस का कितना 6, माइनस का 2 है, प्लस का कितना होगा 6 × 2 कितना हो चुका है 12, -2 + 12 की बात करूं तो क्या आएगा 1/2 × में 10 आ जाएगा। हालांकि मोड़ लगा देना, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव बना लेगा, नहीं लगाओगे नेगेटिव आ भी गया तो मैं जबरदस्ती लिखने वाला हूं, क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि के साथ एक का निरपेक्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आ चुका है मेरे पास में 5 वर्ग इकाई, कितना वर्ग इकाई आ चुका है 5 वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम निकालते हैं भाई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिल्कुल आसान तरीका है। हालांकि इससे रिलेटेड अपनी 4.2 एक्सरसाइज वो कंप्लीटली पढ़ेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा अपना, ठीक है भाई। तो अब ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा, उसके बाद में 3 बिंदु सरेख, कोई बिंदु पूछेगा उससे रिलेटेड सवाल आ जाएंगे। अब एक और बेसिक इसमें बच जाता है, और वो बेसिक है 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक उस रेखा का समीकरण निकालना है जो कितने बिंदु से गुजर रही है, 2 बिंदु से गुजर रही है। अब 2 बिंदु मैं मान लेता हूं, इधर देखना, इसको एक रफली तरीके से देखो, 2 बिंदु मान लेता हूं, एक बिंदु तो ले लेता हूं x1 y1, ठीक है, एक बिंदु यहां कहीं ले लेता हूं x2 y2 से ये रेखा गुजर रही है, ठीक है भाई, सीधी सीधी बात है। ये रेखा कितने बिंदु से गुजर रही है, अपने पास में 2 बिंदु से गुजर रही है। x1 y1 अपना एक बिंदु है, x2 y2 अपना एक बिंदु है, तो 2 बिंदु हो गए अपने पास में x1 y1 x2 y2। तो अब अगर मैं बात करूं x1 y1 की x2 y2 की, अब इस पर मैं कोई अपने मन से बिंदु मान लेता हूं, इस पर एक बिंदु मान लेता हूं। लेटे सब कुछ एक चीज ध्यान रखना भाई, जब भी अपन बिंदु सोचते हैं, जब भी रेखा का समीकरण निकालते हैं, या 12th में अपन पढ़ने वाले समतल उसकी मैं बात करूं तो एक विशेष ध्यान रखना, एक रेखा का जैसे मैं समीकरण लिखता हूं ना, x + by + c = 0 लिखते हैं ना, ये x और y बीमारी क्या होती है ये ध्यान रखना।
ये अपने पास में अपने एक बिंदु पद पढ़ते हैं ना, उस बिंदु पद से रिलेटेड टॉपिक होता है। ये एक्स वाई क्या होते हैं, स्वच्छ बिंदु के निर्देशांक होते हैं। स्वच्छ बिंदु क्या, अपने इच्छा से उस रेखा पर लिया गया एक बिंदु होता है। ये विशेष ध्यान रखना, समतल में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इस रेखा पर एक स्वच्छ बिंदु ले लेता हूं मैं एक्स कोमा वाई, इसको यहां लो, यहां लो, यहां लो, आपकी इच्छा है कहीं पर भी ले सकते हो, इसको कहीं पर भी ले सकते हो, वापस बोल रहा हूं कहीं पर भी। स्वच्छ बिंदु का निर्देशांक, इस रेखा पर एक स्वच्छ बिंदु, उसके निर्देशांक क्या मान लिया मैंने एक्स वाई। अब एक चीज बताओ, क्या बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी क्या एक ही रेखा में आ चुका है क्या? और एक ही रेखा में आ चुका है तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इनसे कोई त्रिभुज बनेगा क्या? इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। इनसे बनेगा भी अगर त्रिभुज तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, इनका त्रिभुज 0 होगा, बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेता हूं, बराबर x1 x2, यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास में x, तीसरा स्थिति x हो गया, y1 y2 y हो गया, इधर 1 1 1, बराबर में क्या होगा? 0 होगा। उसका कारण बताओ, क्योंकि इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो मेरे पास में क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो अब 1/2 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, क्या बना? x1 x2 x, फिर y1 y2 y और 1 1 1 बराबर क्या हो चुका है मेरे पास में? 0 हो चुका है। तो ये अपने पास में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाली है? दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण। इसको आप कॉपी करो, देखिए दो बिंदु से जाने वाले, कारण मैं बता चुका हूं। ये अपने पास में दो बिंदु है, फिर इस रेखा पर एक बिंदु ले लिया एक्स वाई। अब अगर मैं तीनों बिंदु की बात करूं तो अपने पास में तीनों बिंदु कोलिनियर है, एक ही रेखा पर सरेख है, तो इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0 क्योंकि सरेख है। अपने नोट में लिखा है, नोट में लिखा है यदि तीनों बिंदु सरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। और वो ये नोट अपना यहाँ काम आएगा, बराबर में 0 लिख दिया, 1/2 0 में चला गया और ये आ चुका अपना उत्तर, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ये आ चुका है। ठीक है, इसको कॉपी करो देखिए आराम से। अब अपन क्या करते हैं, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का एक छोटा सा उदाहरण डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो उदाहरण से डिस्कस कर लेते हैं। सवाल आ गया अपने पास में, मान लो बिंदु बिंदु पॉइंट्स बिंदु 1,4 तथा -2,5 से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण सारणी की सहायता से ज्ञात करो। किसकी सहायता से? सारणी की सहायता से ज्ञात करो। किसकी सहायता से ज्ञात करना है? सारणी की सहायता से ज्ञात करो। ठीक है भाई, सारणी की सहायता से कैसे ज्ञात होगा देखो देखो, क्या लिखने वाला हूं, 1/2 तो लिखने वाला हूं। अच्छा 1 मिनट वापस क्लियर करो। सबसे पहली चीज क्या होता है, अपन अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ये देखो देखो x1 x2 x y1 y2 y 1 1 1। तो इस रेखा पर कोई स्वच्छ बिंदु क्या मान लेता हूं मैं? x1। तो देखो देखो ये किसको डिनोट कर रहा है? x1 को, ये y1 को, ये x2 को, ये y2 को। अपनी इच्छा से कोई रेखा पर क्या मानूंगा? xy। तो सॉल्व कैसे करूंगा? सॉल्यूशन, माना रेखा पर कोई स्वच्छ बिंदु का निर्देशांक, स्वच्छ बिंदु का निर्देशांक, माना रेखा पर कोई स्वच्छ बिंदु का निर्देशांक क्या मान लेता हूं? x, y मान लेता हूं। है तो क्या होने वाला देखो देखिए, सारणिक बनाऊंगा, सारणिक बनाऊंगा, आ जाओ आप इस उत्तर में, x1 y1 x2 y2 लिखो। x1 y1 1 4 -2 5 और यहां पर क्या है xy और इधर क्या 1 1 1 और बराबर में क्या है अपने पास में भाई 0। अब सोल्व करने का काम है, सोल्व कर लेते हैं इसको। देखें थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं भाई, ताकि अपने को और स्पेस मिल सके, ताकि सॉल्यूशन कर सके। अब इसको सोल्व करना देखो, प्रसार करते किसी के सापेक्ष r1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, एक उठा लिया, अब मैं सीधा लिख रहा हूं भाई, कुछ चीजें सीधी लिखना सीखो। देखें सीधी, ये गया 5 आ गया, माइनस का वही आ चुका। ठीक है, माइनस का 4 आएगा, कारण प्लस माइनस प्लस। अब रिदम बढ़ना चाहिए आपका, ये गया माइनस का 2 हुआ है और माइनस का x हुआ है। ठीक है भाई, आ गया, जो प्लस का 1 लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे ये गया माइनस का 2y हो चुका है, -2y और माइनस का 5x बराबर में क्या है भाई 0। चेक करने का तरीका आप घबराओ मत है ना। तो 5 - y तो अपनी जगह है,
माइनस का 4 से गुणा करो तो ये प्लस का 8 हो चुका है और प्लस का 40 हो चुका है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। फिर माइनस का 2y माइनस का 5x बराबर क्या है अपने पास में 0 है। तो देखो देखो यहां से तो 5, अच्छा अच्छा देखो देखिए 5 8 13 हो गया, ये तो हो गया मेरे पास में 13, माइनस का y माइनस का 2y माइनस का 3y हो चुका है। ठीक है भाई, और 4x माइनस 5x माइनस x बराबर क्या आ चुका है अपने पास में 0। और सोल्व करके लिखें तो मैं क्या एक x और y की पद उधर ले जाता हूं तो x प्लस 3y और बराबर में कितना है मेरे पास में 13। क्या उत्तर सही है? क्या सही को डिसाइड कैसे करेंगे? ये रेखा इन बिंदुओं से गुजरती है तो देखो रख के देखें, एक रखा और 4 तरीके कितना रख दिया 12 13 आ रहा, ठीक है। -2 रखा, ये -2 और 5 3 हो गया 15 15 -2 13, ठीक है। उत्तर ठीक लग रहे हैं। अच्छा सर हमने तो वो पढ़ा था ना 11th में एक तरीका, कौन सा तरीका भाई? दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, वो क्या था? वो ये था कि अपने पास में क्या लिखते हैं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 और cos x माइनस x2। क्या सर इससे वही उत्तर आएगा? बिल्कुल वही आएगा। कैसे? y माइनस y1 सोचो कितना है, क्या 4 है मेरे पास में बराबर y2 सोचो कितना है 5 है माइनस y1 सोच लो कितना है 4 है बट्टा में x2 बताओ -2, x1 देखो देखिए वहां से 1 मिल गया, x माइनस x1 बताओ कितना है 1 है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? y माइनस 4 है, कुछ चीजें डायरेक्ट लिख रहा हूं मन की आंखों से देख रहा हूं। 5 माइनस 4 1, -2 -1 माइनस का 3, क्या लिख दूं 1 बट्टा -3 लिख दूं और x माइनस का क्या है मेरे पास में 1 है, -3 को इधर शिफ्ट करो, -3 इधर गया तो माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस का 12 बराबर x माइनस 1 y वाला पद उधर 1 इधर रहेगा। तो देखो देखिए ध्यान से x तो है मेरे पास में, ये 3y प्लस का हो गया बराबर का चिन्ह, माइनस का 1 इधर आया तो 12 1 कितना हो चुका है 13। क्या ऊपर यही उत्तर थे? क्या देखो देखें x प्लस 3y बराबर 13, x प्लस 3y बराबर 13। तो ये तो था अपने 11th का तरीका। अब 12th में क्या बोला? वो साफ साफ लिखेगा किसकी सहायता से? सारणी की सहायता से मान निकालो। तब आपको एक सारणी बनानी है और कुछ इस तरह से आपको सवाल का सॉल्यूशन निकालना है। तो ये था अपने पास में आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टडी की है एक तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्टडी में उसमें 3 नोट लिखे हमने, फिर दो बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण के बारे में डिस्कस किया है और उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 30 दे दी तो कैसे ज्ञात करेंगे, और उसके अलावा दो बिंदु से जाने वाली रेखा का हम समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे उनके बारे में स्टडी की है। कल हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।